Hello students, today we are going to start chapter 7 triangles introduction part of the chapter. First of all, congruence of triangles. A triangle will be congruent if its corresponding sides and angles are equal. दो ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर हम इधर इस फिगर की बात करें तो हमारे पास में दो ट्राइंगल्स है, दैट इज़ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF. तो इस ट्राइंगल के अंदर AB की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, DE है, और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, AB इज इक्वल्स टू DE. इसी तरह से BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, EF, और ये दोनों क्या है, इक्वल, BC इज इक्वल्स टू EF. इसी तरह से AC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है इस ट्राइंगल में, DF, और ये दोनों क्या है, इक्वल, AC इज इक्वल्स टू DF. और यहाँ पर अगर एंगल A के करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल D. एंगल A और एंगल D क्या है, इक्वल है. इसी तरह से एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल E. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है. इसी तरह से एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल F, और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है. A triangle will be congruent if its corresponding sides and corresponding angles are equal. तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तब हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. और कॉन्ग्रुएंट को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, हम इस तरह के सिंबल से कॉन्ग्रुएंट को डिनोट करेंगे. तो यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख रहे हैं AB हमारा DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है. तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. दैट इज़ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. ये जो सिंबल है वो कॉन्ग्रुएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. नाउ एक्सियम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो यहाँ पर जो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है, यहाँ पर S का मतलब साइड है, A का मतलब एंगल है, तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी आपकी दो साइड्स, कोई भी ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं, if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle. तो यहाँ पर आप देखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पर आप देखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. तो यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, यानी इस साइड के करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड है, और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. और यहाँ पर ये जो एंगल इन दोनों, यहाँ पर ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला एंगल है, और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं. इसी तरह से ये जो साइड है आपकी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, और ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. तो यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल्स, यानी इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है. इसी तरह से इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, ये एंगल है. तो यहाँ पर साइड एंगल साइड, यहाँ पर भी आप देखेंगे साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. जब भी अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिसे हम CPCT बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो यहाँ पर अगर दो ट्राइंगल्स, यहाँ पर जैसे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अगर आपका ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो बाय SAS रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. यानी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. नाउ थ्योरम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो यहाँ पर A जो है एंगल है, S साइड है, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle are equal to the two angles and included side of other triangle. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में इस एंगल के इक्वल है. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा. तो यहाँ पर ये एंगल देन साइड देन एंगल, साइड एंगल साइड एन एंगल. तो हमारा यहाँ पर ASA कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, दैट इज़ एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. तो यहाँ पर आप देखेंगे
हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी एंगल ले सकते हैं और कोई भी साइड ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस में लेना पड़ेगा एंगल साइड एंगल। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन में अगर गिवन है कि ये दो ट्राइंगल्स गिवन है और उसमें आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, बीच में एक जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है और ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये वाला साइड भी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। नाउ AAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों फिगर्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में और ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और यहाँ पर ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो आप इन दोनों के बीच में साइड नहीं ले सकते। यहाँ पर जैसे आपको बोला है एंगल के बाद में एंगल होना चाहिए फिर साइड होनी चाहिए, तो एंगल के बाद में आपने एंगल लिया फिर उसके बाद में आपको साइड लेना है। ऐसा नहीं है कि एंगल के बाद में आप एक साइड ले लें फिर उसके बाद में आप एंगल लें, तो फिर वो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंगल के बाद एंगल लेना है फिर साइड लेनी है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ़ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल इन टू ट्राइंगल्स देन दे आर कॉल्ड एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर अगर दो ट्राइंगल्स एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। नाउ एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पर आपने तीन तरह की कॉन्ग्रुएंस रूल देखे, इसके अलावा दो कॉन्ग्रुएंस रूल आप इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, दैट इज़ साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसे हम SSS कॉन्ग्रुएंस रूल भी बोलते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर आप दो और तरह के कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के बाद में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ACBD, जिसके अंदर आपको गिवन है AC इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पर जो AC है वो AD के इक्वल है और AB बाइसेक्स एंगल A। तो जो AB है वो बाइसेक कर रही है एंगल A को, तो यानी बाइसेक का मतलब यहाँ पर दो इक्वल एंगल्स में यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल का इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, यानी जो ABC ट्राइंगल है वो ABD ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD। तो आपको यहाँ पर ये भी बताना है BC और BD में क्या रिलेशन है। तो इसको प्रूव कि हम कैसे करेंगे वो देखेंगे आप। सबसे पहले आप देखिए, हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम देखेंगे इसके अंदर हम कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं जो आपको गिवन है डाटा उसमें से। तो यहाँ पर आपको AC गिवन है, AC जो इक्वल है AD के इक्वल है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है AC इज इक्वल टू BD, और AB बाइसेक्स एंगल A। तो AB बाइसेक्स एंगल A मतलब आपका जो एंगल हो गया BAC इक्वल हो जाएगा BAD के। BAC जो है वो इक्वल हो जाएगा BAD के, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे इन ट्राइंगल, हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD वी हैव AC इज इक्वल टू AD, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एंड एंगल CAB इज इक्वल टू DAB। यहाँ पर ये भी आपको गिवन है क्योंकि यहाँ पर AB बाइसेक्स कर रही है एंगल A को, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक साइड कॉमन है, तो ये भी क्या होंगी, दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है ABC की और यहाँ पर ABD की, तो इसमें AB जो है वो कॉमन है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की ये जो AB साइड है वो क्या होगी, इक्वल होगी, दैट इज़ AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में। देखिए साइड एंगल साइड, इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर हमारा कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे हमारे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब आपसे पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD, तो यहाँ पर आपको BC और BD के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी इसके करस्पॉन्डिंग साइड है वो ये वाली हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला हो गया, इसके यहाँ पर ये AB हमारी कॉमन साइड हो गई। तो ये जो BC और BD जो है वो हमारी क्या है,
करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्राइंगल्स का। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो BC है हमारा BD के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो CPCT का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन सेकंड, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पर आपको बता दिया है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो AD है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। अब आपको यहाँ पर बोला है एंगल DAB, यानी जो आपका एंगल है DAB, यानी ये जो पूरा एंगल है वो किसके इक्वल है, CBA के। यहाँ पर आप देखेंगे CBA, यानी ये जो एंगल है पूरा, इस पूरे एंगल के यहाँ पर क्या है, इक्वल है। आपको गिवन है BC जो है वो AD के इक्वल है और एंगल DAB यानी ये जो एंगल है वो इक्वल है एंगल CBA के, यानी ये पूरे एंगल के। अब आपको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है आपका ABD, यानी ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, यानी ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है। और आपको प्रूव करना है BD इज़ इक्वल टू AC, ये जो BD है वो AC के इक्वल है, और एंगल ABD इज़ इक्वल टू एंगल BAC, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमको जो यहाँ पर प्रूव करना है वो ट्राइंगल्स देखते हैं। यहाँ पर जिन ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दैट इज़ ABD एंड BAC। यहाँ पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही देखेंगे, ABD और BAC। तो यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन है वो देखेंगे यहाँ पर कि आपको AD इक्वल है BC के, यहाँ पर AD इक्वल टू BC आपको गिवन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर ये एंगल पूरे इस एंगल के इक्वल है, दैट इज़ एंगल DAB इज़ इक्वल टू ABC। तो यहाँ पर ये भी आपको डाटा गिवन है। और यहाँ पर इस दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही ड्रॉ करें और ये वाला अगर पार्ट ड्रॉ ना करें तो आप देखेंगे इसके अंदर हमारी एक कॉमन साइड है। यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो कौन कौन सी साइड हो जाएगी, AB BC एंड AC। और इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें तो इसके अंदर साइड हो जाएगी AB BD एंड AD। तो यहाँ पर हमारी एक कॉमन साइड है दैट इज़ AB। तो यहाँ पर हमारी AB जो है वो AB के इक्वल है क्योंकि हमारी ये क्या है, कॉमन साइड है। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है यहाँ पर, दैट इज़ साइड एंगल साइड। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसा आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। तो हमारा यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब आपको BD इज़ इक्वल टू AC देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो BD है और AC जो है, यहाँ पर अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो जो आपका AC है वो BD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसी तरह से यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ट्राइंगल है ABD, इसके अंदर ABD जो एंगल है ये वाला जो एंगल है, और एंगल BAC जो एंगल है यानी ये जो एंगल है ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। थैंक यू स्टूडेंट्स।